नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पूरे देश में इस समय धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर के सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया था, जिसमें 30 अप्रैल तक यह तय किया गया था कि सभी धार्मिक स्थलों से 1 लाख लाउडस्पीकर उतार दिए जाएं या फिर उनकी आवाज कम कर दी जाए। अब आंकड़ों को देखें तो प्रदेश में अब तक 50,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर को धार्मिक स्थलों से उतार दिया गया। वहीं करीब 60,000 लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है और आंकड़े यह साफ दिखा रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर भी हुआ है। वहीं खबर यह भी है कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतारने का अभियान जारी रहेगा। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर जबरदस्त सियासत चल रही है, वहीं यूपी में बिना किसी शोर शराबे के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर के मामले में स्पष्ट आदेश दिया था कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से पूजा पाठ करने की आजादी है। इसके लिए लोग लाउडस्पीकर लगाए हुए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थान के परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब जिस तरीके से ये आदेश जारी किए गए हैं, उसके बाद आंकड़े भी सामने आए। आंकड़े यही दिखाते हैं कि योगी मॉडल सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब हिट साबित हो रहा है। तो योगी मॉडल का असर फिलहाल पूरे देश भर के अंदर नजर आ रहा है और योगी मॉडल की सराहना अब देश के बाकी राज्यों में भी होने लगी है। बाकी राज्यों के कई नेता हैं जो कि इस मॉडल को अपने प्रदेश में भी अपनाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा मॉडल अगर उनके राज्य में भी अगर उसकी पालना की जाए तो जाहिर तौर पर जो विवाद इतने लंबे समय से बना हुआ था, जिसको लेकर के इतनी ज्यादा हंगामा और शोर नजर आ रहा है, वो ऐसा शोर नजर नहीं आएगा। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर के जब देश के अलग अलग राज्यों के अंदर सियासत होती हुई नजर आ रही है तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के हंगामा खूब हुआ। महाराष्ट्र से यह मसला शुरू होता है, देश के अलग अलग राज्यों से होता हुआ उत्तर प्रदेश में पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के खूब सियासत होती है, लेकिन जब एक्शन नजर आता है, जब मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सामने आता है, जब इसमें बयान दे दिया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो उसके बाद एक तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कहीं पर एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, सभी के ऊपर समान रूप से इसमें कार्रवाई होगी, समान रूप से एक्शन भी होता हुआ नजर आया। और अब तक एक जो डेडलाइन के तौर पर समय भी दिया गया था, उस डेडलाइन से पहले पहले उन लाउडस्पीकरों को अलग अलग धार्मिक स्थलों से नीचे भी उतार दिया गया। उनकी आवाज को नियंत्रित और नियमित करने के लिए भी सख्त संदेश दे दिए गए हैं। अब जरा इन्हीं चीजों को समझ लेते हैं। एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है, जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता संदीप दुबे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ शशांक यादव भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पूर्व एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा शुरुआत में संदीप दुबे आपसे ही कर रहा हूं। ये जो योगी मॉडल का असर अब देखने को मिल रहा है, जिसमें हंगामा भी खूब हुआ, शोर भी खूब हुआ, लेकिन सवाल ये उस वक्त ये उठ रहे थे कि आखिर इस मॉडल को कैसे अमलीजामा पहनाया जाएगा, कैसे इस पर एक्शन लिया जाएगा। अलग अलग धार्मिक संगठन जो कि शुरुआत में इसको लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन ये क्या हुआ कि अचानक से बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हो हल्ले के, ये सभी अलग अलग धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को उतारने का काम कर दिया जाता है। अब देश के बाकी राज्यों के अंदर भी इस मॉडल को अपनाने की मांग की जा रही है। देखिए, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सब लोग को चाहिए कि हम लोग अपने देश, समाज और जहां रह रहे हैं वहां जितना बन पड़े अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे तरीके से रहना चाहिए। देखिए, ताकि आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा कायम रहे। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा है, हमेशा वो सोचते हैं कि सभी जाति धर्म के लोग, खासतौर से उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, वो उनको अपने उत्तर प्रदेश के वासी होने पे गर्व हो। और हम लोग आपसी छोटे-छोटे विवाद में रहेंगे और छोटी-छोटी विषय को विवाद बनाएंगे, तो उससे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा। विकास अगर होना है तो सबके सामूहिक प्रयास से होगा। और आज ये लाउड स्पीकर वाली स्थिति है, प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहिए कि प्रशासन के लोगों ने बेहतर ढंग से आदेश का पालन किया और आज सभी संप्रदाय के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ
संदीप दुबे रह जी, रहे लेकिन ये हैं छोटा और विषय नहीं खुशी था। पूर्वक रह रहे हैं, आनंद ये पूर्वक रह रहे आप हैं। बेशक कह हमें तो रहे हैं लगता कि है ये छोटे छोटे रामराज्य है, विषयों को एक तरह लेकर से के ये इतना विवाद रामराज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन ये छोटा विषय तो नहीं लग रहा था, क्योंकि आज भी अगर इसमें देखें तो इसमें देश के अलग अलग राज्यों के अंदर इस मुद्दे को लेकर के तपिश जो है वो बहुत ज्यादा नजर आती है। सियासत खूब हो रही है, हंगामा खूब हो रहा है। महाराष्ट्र में आज भी इसको लेकर के सियासी शोर नजर आ रहा है, यानी कि लाउड स्पीकर का जो आवाज को लेकर के नियंत्रित करने की मांग की जा रही थी, इसमें राजनीतिक रूप से सियासी शोर ज्यादा हो रहा था। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसा कोई हंगामा नजर नहीं आता है। इसके पीछे कोई तो कारण होगा। इस मॉडल के पीछे, इस मॉडल के हिट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण है कि जो भाईचारा था, जो लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से इस भाईचारे को खत्म करना चाह रहे थे, जो लोग इसका फायदा लेना लेना चाहते थे एक वर्ग विशेष का, वो लोग एक्सपोज हो गए हैं, वो विपक्षी पार्टियां एक्सपोज हो गई। देखिए, भाईचारा कायम करने में दोनों समुदाय का बहुत महत्व है। भारत ऐसा देश है कि यहाँ लड़ाई झगड़े से कभी काम नहीं चलता। हमने विश्व को शांति का संदेश दिया और सब लोग मिलजुल के बेहतर रहते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट आदेश, एक बेहतर ढंग से सभी वर्गों को लेके आदेश, और बिना अन्याय किए सबके साथ न्याय करने वाला जो आदेश है, वो आम लोगों का दिल जीतने का काम किया। और किसी भी वर्ग विशेष, जाति विशेष और किसी भी समुदाय को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। सारे लोग सरकार के साथ, इस नीति के साथ खड़े हैं और सब लोग शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि प्रदेश के अंदर अव्यवस्था आपने फैले, कहा प्रदेश शांति के खराब अंदर करने के लिए कुछ दंगे हो। लोगों का काम था, लेकिन कौन है वो लोग जो शांति खराब करना चाहते हैं? कौन है वो लोग जो कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं? कौन है वो लोग जो अभी तक ये काम नहीं कर पा रहे थे? क्या इस पर कहना चाह रहे हैं? देखिए, स्पष्ट तौर से आप दिल पे अगर हाथ रखेंगे तो भावनात्मक रूप से देखेंगे कि भावनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश की जनता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन जो लोग राजनीति और कुर्सी के समीकरण में अपने आप को देखते हैं, उनके हाथों से जो वोट बैंक जा रहा है, जो आज पूरा यूपी एक हो रहा है, जो एक मुश्त है, एक बंद मुट्ठी की तरह काम कर रहा है, वो नहीं होने लोग देना चाहते। तो जोरदार तमाचा उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया है। और इसी को सबसे बड़ा हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश धीरे धीरे एक अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने में उत्तर प्रदेश का युवा लगा हुआ है, और उसके सपनों के अनुरूप उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और सभी लोग सुख समृद्धि और शांति से रहे, यही सरकार की कामना है। शशांक यादव जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। शशांक यादव जी, अब ये कहा जा रहा है कि भाईचारा बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों के जो वोट बैंक की राजनीति थी वो आड़े आ जाती थी। वो नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ बैलेंस हो पाए। असल मायने में किसकी तरफ इशारा है ये? और क्या आपको लगता है कि यूपी का ये मॉडल है, ये हिट हुआ है आपकी नजर में? ये देखिए, जो कह रहे हैं ये तो वही जाने बेहतर कि किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। हम्म। डेमोक्रेसी में जब आप कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट होती है तो दिक्कत नहीं आती है। डेमोक्रेसी में दिक्कत तभी आती है जब आप पिक एंड चूज करते हैं कि किसी एक वर्ग विशेष को आप बढ़ावा दें, दूसरे को दबाए। जब आप एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फाइनली आप एक कोशिश करते हो कि उसका पालन हो, तो दिक्कतें अपने आप नहीं आती है। कल ही तमाम हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो बैठक हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसी बात को कहा है कि अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूटिव अपना काम करने लगे, सरकारें अपना जो प्रॉपर तरीके से काम करने लगे, तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होती है जब हमने आदेश अपने कर रखे होते हैं और सालों सरकारों को लग जाते हैं उनको लागू करने में। आज मजदूर दिवस था, हम लोग मजदूर दिवस मना रहे थे, सभी को बधाई भी देता हूँ मजदूर दिवस की मैं। और वहां पर ऐसे ही मैंने कॉमन तरीके से चर्चा करी, मैंने कहा भाई ये माइक वाइक की तुम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो वो सबका ये कहना था कि साहब माइक से हमसे क्या मतलब, हम तो सुबह काम पे निकल जाते हैं, कौन माइक लगा रहा है कौन हटा रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जो है हमें अपनी रोजी रोटी की मजदूरी की चिंता ज्यादा रहती है। तो मैंने ये देखा कि कोई बहुत इशू कॉमन लोगों में माइक को लेके कोई बहुत सेंसिटिविटी नहीं थी। तो ये इशू हुआ कैसे फिर शुरू? आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कौन था फिर? देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरुआत हुई? बनारस से, जब लोगों ने कहा कि अजान के सामने हम हनुमान चालीसा करेंगे। और उस वक्त लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की परफॉर्मेंस दी गई और समझाया गया सभी लोगों ने कि ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप अगर बातचीत करके और समझदारी से आप करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी अच्छा, इसमें सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतारा गया। इसमें मंदिर भी थे, इसमें मस्जिद भी थी।
आपको लग रहा है आप, ये क्योंकि है इससे ये। पहले तक सवाल उठा रहे थे, आपने कहा एक तरफा कार्रवाई कहीं ना हो जाए, तो क्या इसमें नहीं समान देखिए, रूप से आप कार्रवाई हुई देखिए, है कि नहीं नहीं हुई है, नहीं, आपको लगता है? शुभेंदु, हाँ। शुभेंदु भाई, शब्दों को बीच में से पकड़ेंगे तो बहस का मजा नहीं आएगा। हाँ। मैंने क्या कहा था, जरा इसको रिपीट करिए। मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी में हाँ। अगर आप इम्पार्शियल रहते हैं तो सवाल नहीं उठते हैं, हम्म। और सवाल तभी उठते हैं जब पिक एंड चूज होता है। हम्म। मैंने खाली एक जनरलाइज बात करी थी, हाँ। मैंने कोई आरोपण नहीं किया था। हाँ। मैंने सिंपल कहा कि अगर यही चीज कि खाली मंदिरों से हटते या खाली मस्जिदों से हटते तो गवर्नमेंट को दिक्कत आती। हम्म। जब आप सुप्रीम कोर्ट की लाइट में काम को करोगे, जहां पर उसने सारे पक्षों को सुन के और एक निर्देश दिया, और उसी की लाइट में भाई उन्होंने कहा कि 55 डेसिबल से कम जब होनी चाहिए आवाज, परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए, हाँ। और वो जिनके पास परमिशन से वही लोग लगाएंगे, यही तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, आदेश अब था। तो एक नई बहस उसको शुरू हो चुकी है। जब से लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतरने शुरू हुए हैं, तब से सवाल भी उठने लगा है कि ये जो सरकार है, यानी कि सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इससे पहले की सरकारों के पास क्या इच्छा शक्ति नहीं थी? क्योंकि अब ये नई तरीके की बहस छिड़ चुकी है। इससे पहले तक आखिर इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा सका? ये तो जो ये बहस 3 4 साल से शुरू हुई, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए हैं और उनके पास एक निर्देश आने शुरू हुए, तो निश्चित, और मुझे जो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश चूंकि सेंसिटिव है, अयोध्या में प्रकरण हुआ, लड़के पकड़े गए जो इस तरह के खुरापात करने की कोशिश कर रहे थे, और गवर्नमेंट ने उसको उनको पकड़ा। तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं इनपुट होगा कि जिस तरह से खरगांव में, जिस तरीके से बिहार में, बंगाल में या महाराष्ट्र में चीजें आ रही है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रिएम्प्ट करने की कोशिश करी है। हम्म। और लॉ एंड ऑर्डर अल्टीमेटली कोई भी घटना होगी, जवाबदेही सरकार से ही होगी, हम्म। और सरकार से ही जनता सवाल करेगी। हम्म। लिहाजा गवर्नमेंट ने सबसे सेफ साइड यही समझा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पूरी तरीके से पालन किया जाए। मुझे लग रहा है इसी वजह से एक शांति हुई। ठीक है, संदीप जी से जरा जल्दी से एक रिएक्शन, उसके बाद में अजय शर्मा जी आपके पास आता हूं। संदीप दुब जी, अब ये तो स्पष्ट है, ये माना भी जा रहा है कि आज के समय में जहां देश के दूसरे राज्यों में लाउड स्पीकर को लेकर या अन्य विषयों को लेकर के जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अब ऐसा उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन हो चुकी है, ये कोई आरोप नहीं लगा रहा है। ये तो सब मान रहे हैं कि लॉ मुझे एंड नहीं ऑर्डर लगता, की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। देखिए मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कोई हिंदू मुस्लिम है और कोई अग्रणी पिछड़ी है। उत्तर प्रदेश एक सूत्र में पिरोया हुआ उत्तर प्रदेश है, और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो काबिलियत है, काम करने का जो तरीका है, वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। वो हमारे साथी कह रहे थे कि एक तबके दूसरे तबके, मैंने कभी उस तबके की जिक्र उनके मुंह से नहीं सुना। वो सभी तबकों के समान रूप से सोचते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के कड़कड़ में के लोगों को सोचते हैं और उनके लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है ये सबसे अच्छी उपलब्धि किसी सरकार की हो सकती है कि रूल ऑफ लॉ उस स्टेट में हो और कानून का सब लोग पालन करें, वो चाहे छोटे लोग हों, बड़े लोग हों, या ऊपर बैठे चीफ मिनिस्टर साहब ही क्यों ना हो। तो रूल ऑफ लॉ है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश अब विकास की नई गाथा लिखना चाहता है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। अब आने वाला समय, जो पिछला समय था कोविड का काल का था, सबने कुछ ना कुछ खोया है, थोड़ा ज्यादा खोया है, उसको स्वीकार करने की जरूरत है। अब आगे लंबी दौड़ लगानी है ताकि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दे पाए। उत्तर प्रदेश के लोगों को जो हमारी सरकार से आशा है, उस आशा पे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खरा उतरना चाहते हैं, और हम राम राज्य की परिकल्पना के साथ उत्तर प्रदेश में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना के साथ हम काम करेंगे। हाँ, ठीक है, मैं जरा अजय शर्मा जी को जोड़ लेता हूं। अजय शर्मा जी, अब ये जो जिस मॉडल को लेकर के बार बार जिक्र किया जा रहा है, कुछ लोग इसको संविधान का मॉडल भी कहते हैं कि व्यवस्थाएं तय कर दी गई, सिर्फ उनका पालन तो करवाया जा रहा है, और ये किसी भी सरकार में हो सकता था। अगर इसमें इच्छा शक्ति हो तो सबसे पहले किया जा सकता था। देखिए शुभेंदु, आपकी बात सही है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज सभी लोग बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, और सभी लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुन के खुशी हो रही है और अच्छा मैसेज जा रहा है। कम से कम ये तो है कि लोग स्वीकार करने लगे कि हाँ, अब उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, पिक एंड चूज नहीं है, कानून सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, और उसका पालन कराया जा रहा है। और जिसको जो है सभी वर्ग तबके की बात, जो तबका शब्द इस्तेमाल हुआ, तबके के लोग मान रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई भी तबका रहा हो, उसने कभी भी अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझा, उसने हमेशा कानून का पालन किया है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर
जो पूरी जो समस्या आती थी वो आती थी कि हम जब किसी भी तबके को कानून से ऊपर रख देते थे या उसको या समझा देते थे कि तुम्हारी ये बात जो है कानून से ऊपर रखकर मान ली जाएगी, तब उस तरह की समस्याएं आती थी और हमें अलग अलग रूप में वो जो है समाज के अंदर या प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दिखाई देती हैं। वो तब वो ऐसी स्थिति बनती है। अब यदि हम लाउड स्पीकर की बात करें, देखिए लाउड स्पीकर और या योगी मॉडल ये इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इसको समझने की जरूरत है। आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी उत्तर प्रदेश के अंदर कि ये बहुत शांतिपूर्ण ढंग से है और कोई भी सांप्रदायिक रंग इसके अंदर नहीं है। उसका उसका रीजन है, देखें, पहले ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति करती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इससे बाहर निकाला और सबका साथ सबका विकास के जो एक नारे के साथ वो आई और उसने करके दिखाया। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसके अंदर हमने वो सब कुछ देखा कि किस तरह से जो मुस्लिम मतदाता है उन्होंने बीजेपी के ऊपर अपना भरोसा जताया, चाहे वो किसी भी रूप में हो। यानी कि प्रदेश सरकार की जो नीतियां थी और जो योजनाएं थी उसका लाभ मुस्लिम समाज को मिला और उसका एक अच्छा मैसेज गया कि ये पार्टी जो है प्रदेश के विकास की बात करती है, सब लोगों को साथ में लेके चल रही है और ये सिर्फ जो है किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रही है। ठीक है, जिसका फायदा हुआ, चाहे वो लाभार्थी वर्ग हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई उज्ज्वला गैस योजना, कोई भी योजना हो, उसका फायदा सभी को मिला है। और एक जो इमेज बनी थी कि साहब योगी जी तो जो है एक बहुत कट्टर हिंदुवादी नेता है या भगवा कपड़े पहनते हैं और वो जो है सिर्फ एक वर्ग विशेष की सुनेंगे, उससे भी उन्होंने बाहर निकलकर अपने आप को एक सिर्फ प्रदेश के मुखिया के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री रूप में, एक मॉडल के रूप में पेश किया कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, सभी मेरे लिए बराबर है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। बड़ी अच्छी बात है जो, और ये बात जो है एमएलसी साहब ने भी स्वीकार की, ये अच्छी बात है। ये ऐसा हुआ है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर सरकारों के पास में दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो भी ऐसा करेंगे। अब दृढ़ इच्छा शक्ति क्यों नहीं होती है, ये भी एक सवाल है जो बाकी प्रदेशों में हम देख रहे हैं। देखें, जब राजनीति के अंदर छोटे छोटे समूह होते हैं जिन्हें प्रेशर ग्रुप कहते हैं, चाहे वो जातियों के नाम पर हो या फिर वो जो है धर्म के नाम पर हो या फिर वो जो है किसी और वर्ग विशेष के नाम पर एक समूह बन जाते हैं, जब चुनाव आते हैं वो जो है उम्मीदवार जो है एक समझौता करते हैं कि मैं आपको इतने वोट दिला दूंगा या फिर ये समाज, ठीक है, यानी कि वोट बैंक की राजनीति अक्सर आड़े आ जाती है और इसी वजह से जो बड़े कदम उठाने चाहिए वो उठ नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने इस पे जो काम किया है, अब मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूं कि जब आप लोगों को अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़ लेते हैं, लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ लेते हैं, तब इस तरह के जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं प्रेशर ग्रुप है लोग, ये प्रेशर जो ग्रुप होते हैं ये इनकी शक्ति कम हो जाती है और लोग पार्टी से जुड़ जाते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से बीजेपी में आते हैं, बीजेपी से जो है सपा में चले जाते हैं, आप देख लीजिए, लेकिन वोटर शिफ्ट नहीं होता, पार्टी के साथ बना रहता है। ठीक है, ठीक है, हम उस प्रेशर ग्रुप को लेकर के भी बात करूंगा। मैं जरा शशांक जी को जोड़ लेता हूं। शशांक जी, अब ये प्रेशर ग्रुप को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, अजय शर्मा जी ने भी इसका जिक्र किया है, तो क्या यही वो प्रेशर ग्रुप है जिसके दबाव में आकर के अक्सर कोई भी सरकार जो सत्ता में काबिज होती है वो बैकफुट पर आ जाती है, बड़े निर्णय लेने पड़ चाहिए लेकिन वो नहीं ले पाती हैं इसी प्रेशर की वजह से? देखिए, राजनीति ये 20 मिनट की बहस में तो फिर इतने बड़े सवालों के जवाब नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने दोनों साथियों ने मुझे लग रहा है कि लाउड स्पीकर को और लॉ एंड ऑर्डर को एक इतना बड़ा इशू मान लिया कि जैसे सब कुछ उत्तर प्रदेश में रामराज ही हो गया होगा। मैं एक छोटी सी घटना, बहुत छोटी सी घटना दे रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट का काम करने का तरीका किस दिशा में जा रहा है। 2015-14 का करीब एक सिपाहियों का बैच है, इसका प्रमोशन होना है, 35,000 सिपाही उसमें है। अभी एक गुपचुप तरीके से और उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक सीधा सा जो है केवल 17,000 ही उसमें प्रमोट होंगे। नॉर्मली क्या होता है कि पूरा का पूरा बैच जो है प्रमोट होता है। अब आपने स्टेट में जो एक तरीका निकाला, अब गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है वो चीजें आगे पता लगेगी, लेकिन उसमें जो प्रमोशन की लिस्ट निकाली वो केवल 50% ठीक कर सकते थे। एक भी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का आदमी उसमें प्रमोट नहीं हो पा रहा है।
अब गवर्नमेंट को पॉलिसी वाइज अब अगर वो नहीं निकालेंगे, क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट को क्लियर करनी पड़ेगी। नहीं निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम सवाल करेंगे आखिर क्या वजह थी कि 35,000 में 17,000 लोगों को आप प्रमोट कर रहे हो लेकिन उसमें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड्स नहीं आ रहे। तो ये इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर एक अपनी जगह पर है, और जो प्रेशर ग्रुप की आप बात कर रहे हो तो शेड्यूल कास्ट भी एक इश्यूज है, उनके अपने दावे हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज उनके अपने दावे हैं, फार्मर्स के अपने दावे हैं। ये एक वर्ग विशेष क्या है, जातीय आधार पर लोग अपने अपने समीकरण करते हैं। हाँ। तो ये राजनीति में रहा है और रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा डेमोक्रेसी में। लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि डेमोक्रेसी में आप जितना सुन के और कंसेंसस पे काम कर पाएंगे। अच्छा, ये तो आप मान रहे हैं कि देश के बाकी राज्यों में तो इसको लेकर के बड़ा शोर हो रहा है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के कोई हंगामा नहीं होता है। मैंने सीधे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर आप उसकी स्पिरिट में लागू कर देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश निशाने पर था। देखिए कितनी बड़ी घटना अयोध्या में हुई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनपुट होते हैं। हनुमान चालीसा की जो शुरुआत वहां से बनारस से की गई थी, गवर्नमेंट के पास इनपुट था प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। इंटरनेशनली हम लोग जो है उसमें बाकायदा अच्छा, देश की जो दूसरी राज्यों की सरकारें हैं उनको ये इंप्लीमेंट करने में इच्छा शक्ति की कमी आपको नजर आती है? नहीं, मैं देखिए चूंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स वहां के नहीं है तो मैं अननेसेसरी कोई कमेंट अपनी तरफ से करूं सवाल खड़ा तो होता है शुभेंदु, में सवाल खड़ा होता है जो बार बार जो हमारे साथी हैं उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ, तो क्या बाकी राज्यों में कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो पाता है क्या? कुछ इस तरीके से शर्मा जी, मैं उसी बात की बात कह रहा हूं। आप जो है अजान और पलट कर आप जो है पोस्टिंग ट्रांसफर के ऊपर आ गए, प्रमोशन के ऊपर आ गए आप, है ना? फिर आपको जो शेड्यूल कास्ट उसको उसमें जोड़ दिया। हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं एक बहुत कॉमन स्तर पर आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करने वाला, जिसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो है अजान का और लाउड स्पीकर को लेकर था। अजान से दिक्कत नहीं है, लाउड स्पीकर की जो वॉल्यूम तेज है उससे दिक्कत हो रही थी, उसको उन्होंने कम कर दिया, उसको हटा दिया। अब उसको हम जो है धर्म से जोड़े या उसको हम जो है उस पर कोई बहस नहीं है, नहीं उसमें कोई बहस ही नहीं है। चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, बहुत कम समय। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इस योगी मॉडल को लेकर के जबरदस्त इसका असर देखने को मिला है और अलग अलग धार्मिक स्थलों से 50,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतार लिए जाते हैं, 60,000 लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया जाता है और यह माना जाता है कि अब इस मॉडल को देश के दूसरे राज्यों में भी इंप्लीमेंट करने की मांग अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।